जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया गया है, वेतन संरक्षण दिया गया है, उसी तरह से जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो पे प्रोटेक्शन का चार्ट होगा दोस्तों, पे मैट्रिक्स होगा 1 to 5 का या 6 to 8 का, वो इसी चार्ट के द्वारा ही होगा, चाहे वो 1 to 5 हो चाहे वो 6 to 8 हो। 2003 के बहुत सारे शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद टीआरई 1 में जो है बीपीएससी शिक्षक बन गए थे 1 to 5 के, तो उनको एक इंक्रीमेंट के साथ में 26,250 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा था। आदेशानुसार अब उनको भी पे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो उस समय उसका जो बेसिक पे था वो 31,340 रुपया दिसंबर में होता, तो 31,670 रुपया उसका जनवरी में हो जाएगा। जुलाई में एक इंक्रीमेंट होने के बाद 32,620 रुपया हो जाएगा। ये 2003 के। जो 2010 के हैं, जो बहुत सारे टीटी पास शिक्षक टीआरई 1 परीक्षा पास करने के बाद या टीआरई 2 परीक्षा पास करने के बाद या टीआरई 3 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए थे, साथ ही साथ बहुत लोग बीपीएससी शिक्षक बन गए थे। तो अब जो उनका पे प्रोटेक्शन होगा, तो जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो है वेतन निर्धारण हुआ है, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षकों का भी वेतन निर्धारण होगा। सेम बेसिक पे होगा दोस्तों। जो 2003 के हैं 32,620 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं 25,750 तो है ही। इसी प्रकार से दोस्तों पे पैट्रिक्स के अनुसार जो है उनका भी वेतन निर्धारण किया जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब एक ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, सक्षमता 2 पास हो या सक्षमता 3 पास हो, सभी प्रकार के शिक्षक का वेतन का गणना किया गया है। विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण एवं फिटमैन मैट्रिक्स। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 1 to 5 का, उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 है। 25,000 से तात्पर्य यह है कि ये जो 25,000 है दोस्तों, संभवतः ये सक्षमता 3 वाले शिक्षक के लिए ये वेतन का गणना किया गया है। जो सक्षमता 3 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो छठा फेज वाले हैं, संभवतः उनका भी बेसिक पे 25,000 ही होगा, क्योंकि जो 2022 में उनका बेसिक पे था वो 22,600 के आसपास में था। 2025 में 2022 के जो नियुक्त हुए थे, तो सक्षमता 3 वाले का बेसिक पे 25,000 हो जाएगा 1 to 5 का। अगर आप उस चीज को छोड़ दें, सिर्फ वेतन का गणना करें, तो जिनका बेसिक पे 25,000 होगा उनका डीए 14,500 हो जाएगा, उनका एचआरए 1,250 रुपया हो जाएगा, मेडिकल 1,000 हो जाएगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो टीचर का एनपीएस में जमा होगा वो 3,950 रुपया जमा होगा, और सरकार उनको देगी 5,530 रुपया। यानी फ्यूचर के लिए जो जमा होगा 9,480 रुपया जमा होगा, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षकों का। जो टोटल सैलरी बनेगा उनका 47,250 रुपया बनेगा, और इनहैंड सैलरी होगा 37,750 रुपया। ये वैसे शिक्षक हो गए दोस्तों जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं, उनको एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को उनके एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। आप अपना बेसिक पे आप अपने एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। तो जो सक्षमता 1 पास करके बने हैं, एक जो इंक्रीमेंट मिल गया उनको, तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा, और इसमें डीए उनका हो जाएगा 14,935 रुपया, एचआरए हो जाएगा 1,288 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया, और टीचर का जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 4,069 रुपया जमा होगा। सरकार उनको देगी 5,695 रुपया। एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 9,764 रुपया। जो टोटल सैलरी होगा उनका 48,638 रुपया होगा, और इन हैंड सैलरी होगा 38,874 रुपया। ये जो 25,750 रुपया है, संभवतः जो छठा फेज में परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं छठा फेज वाले, उनको एक इंक्रीमेंट के अनुसार 25,750 रुपया हो जाएगा। चूंकि नियमावली के अनुसार आपको वेतन संरक्षण दिया जा रहा है, पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, तो आपका बेसिक पे कहाँ फिट आएगा आप वो देख लें। उसके बाद आपका जो इनहैंड सैलरी होगा, टोटल सैलरी होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे शिक्षक जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है, डीए 58%, एचआरए 5%, मेडिकल और एनपीएस में 4,190 रुपया टीचर का, सरकार के द्वारा 5,866 रुपया, 10,056 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,064 रुपया होगा, जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है, और इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा 40,008 रुपया। वैसे शिक्षक जिनका बेसिक पे
27,320 रुपया है। तो 27,320 रुपया किसका बेसिक पे होगा? ये जो बेसिक पे होगा दोस्तों, ये टीटी पास शिक्षक का होगा, 2013 से लेकर के 16 तक पास कोई भी शिक्षक। 27,320 रुपया के आधार पर उनका वेतन निर्धारण होगा। तो सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, तो 58% डीए के अनुसार इनका 15,846 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए इनका 1,366 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो एनपीएस अकाउंट में टीचर का जमा होगा वो 4,317 रुपया होगा, और गवर्नमेंट इनको देगी 6,043 रुपया। 10,360 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो टोटल सैलरी होगा वो 51,545 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी होगा 41,185 रुपया। ये किनका होगा? सभी टीटी पास शिक्षक जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, सक्षमता 2 पास हो, सक्षमता 3 पास हो। छठा फेज को छोड़ करके बाकी जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, किन्हीं का भी बेसिक पे 25,000 से कम नहीं था। तो 25,000 से कम नहीं था तो सबका जो वेतन निर्धारण होगा वो 25,000 से ज्यादा पर होगा। ये जो 25,000 है दोस्तों, छठा फेज वाले के लिए ये 25,000 का स्टार्टिंग बेसिक पे है। वैसे शिक्षक जिनका बेसिक पे 28,140 रुपया है, इसमें 58% डीए 16,321 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,460 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल, और एनपीएस अकाउंट में उनका कटेगा 4,446 रुपया। सरकार उनको देगी 6,225 रुपया। 10,671 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होगा वो 42,392 रुपया हो जाएगा, और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,000। कौन से शिक्षक का? जिनका बेसिक पे 28,140 रुपया होगा। वैसे शिक्षक जिनका बेसिक पे 28,980 रुपया होगा, इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल, और जो उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा जो उनको सरकार देगी, टोटल एनपीएस अकाउंट में 10,989 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी इनका हो जाएगा 54,617 रुपया, इनहैंड सैलरी हो जाएगा 43,628 रुपया। दोस्तों ये वेतन संरक्षण के साथ में सैलरी का कैलकुलेशन किया गया है। 58% डीए, 5% एचआरए के आधार पर सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए, चाहे वो सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हो, चाहे वो सक्षमता 3 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, या सक्षमता 4 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। वैसे शिक्षक जिनका बेसिक पे 29,850 रुपया है, 29,850 रुपया किनका होगा? खास करके जो 2009-10 के शिक्षक होंगे। 58% डीए के अनुसार इनका 17,313 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के हिसाब से उनका 1,493 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया। एनपीएस अकाउंट में जो टीचर का जमा होगा 4,716 रुपया जमा होगा। सरकार इनको देगी 6,603 रुपया। 11,319 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, फ्यूचर के लिए जमा होगा। ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी हो जाएगा 56,229 रुपया। इन हैंड सैलरी यानी जो उनके अकाउंट में आएगा वो आएगा 44,910 रुपया। 29,850 रुपया खास करके जो 2009-10 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे होगा। जो 30,750 रुपया है ये किनका बेसिक पे होगा? तो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो 2006-7 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,340 रुपया तो 2003 वाले का होगा। 30,420 रुपया होता है नियोजित रहते हुए, और वेतन संरक्षण के साथ में उनका 30,750 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप डीए कैलकुलेट करेंगे 58%, एचआरए कैलकुलेट करेंगे, मेडिकल कैलकुलेट करेंगे, उनका कटने के बाद जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया होगा। 30,750 रुपया जिनका बेसिक पे होगा, और इन हैंड सैलरी हो जाएगा 46,234 रुपया। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों 31,670 रुपया इंडेक्स 9 यानी कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित रहते हुए, उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता। इसके आसपास का जो बेसिक पे है फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वो 31,670 रुपया है। इसमें जब आप 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगाएंगे और इनका खुद का एनपीएस में जमा होगा 5,004 रुपया, सरकार देगी 7,005 रुपया,
12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। जो अक्टूबर महीने में आपको वेतन मिलेगा दोस्तों, यही वेतन मिलेगा आपको, यही इनहैंड सैलरी मिलेगा। जो भी विशिष्ट शिक्षक है, सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हो या सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हो, एक इंक्रीमेंट के साथ में बताया गया है दोस्तों इसमें कि जिनका बेसिक पे 32,620 रुपया होगा तो 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और एनपीएस अकाउंट में 12,370 रुपया जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा इनका 48,987 रुपया। ये एक इंक्रीमेंट का मतलब है दोस्तों कि 2026 में, जनवरी 2026 में जो 2003 से लेकर के 5 वालों का जो इनहैंड सैलरी हो जाएगा वो 48,987 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के हैं इनहैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के हैं 46,234 रुपया हो जाएगा। तो यही इसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। तो वेतन निर्धारण होने के बाद जो अक्टूबर माह का जो इनहैंड सैलरी मिलेगा सभी शिक्षकों को यही इनहैंड सैलरी मिलेगा। दोस्तों आप अपना बेसिक पे के आधार पर, फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के आधार पर आप यहां पर देख लें कि आपका बेसिक पे कहां फिट आ रहा है। ये आपका इनहैंड सैलरी होगा और अक्टूबर माह से आपको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए, पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। एक ये सैलरी चार्ट है दोस्तों कि 2003 से लेकर के 5 तक का शिक्षक का बेसिक पे 31,340 रुपया होता है। इनका ग्रॉस सैलरी 55,684 रुपया होता है। इनहैंड सैलरी 50,284 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होता है। इनहैंड सैलरी 47,589 रुपया होता है। तो आप यहाँ पर सैलरी का डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि नियोजित का जो ग्रॉस सैलरी है वो 55,000 है और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका सैलरी 59,598 रुपया है। यहाँ ये ज्यादा है। ईपीएफ में नियोजित का 3600 जमा होता है, विशिष्ट शिक्षक का 12,009 रुपया जमा होगा। ये तो हो गया वेतन संरक्षण के साथ। यदि आपको सेवा निरंतरता मिलेगा तो आपके सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको वेतन संरक्षण के साथ आपका टोटल सैलरी 59,598 रुपया होता है, यानी लगभग 60,000 के आसपास होता है। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा, इंडेक्स 14 के अनुसार अगर आपको वेतन मिलेगा तो 68,928 रुपया हो जाएगा। तो संभवतः लगभग 9,000 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी में डिफरेंस आ जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। यानी कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका 9,000 रुपया सैलरी बढ़ जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, वहीं जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों नियोजित रहते हुए 52,000 है। वेतन संरक्षण मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक को 57,000 रुपया मिलेगा और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 66,000 रुपया मिलेगा। तो इसमें भी दोस्तों 9,000 सैलरी का डिफरेंस है। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों जो नियोजित हैं 46,827 रुपया मिल रहा है। वेतन संरक्षण मिलने के बाद अक्टूबर 2025 से 51,545 रुपया ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलने के बाद 63,170 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इनका भी सैलरी बढ़ जाए। ये जो सैलरी का चार्ट है दोस्तों ये आपका नियोजित रहते हुए, वेतन संरक्षण मिलने के बाद, सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका सैलरी कितना होगा, इनहैंड सैलरी कितना होगा या आपका फ्यूचर के लिए कितना जमा हो रहा है।